जोहार। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के द्वारा 2022 में आयोजित 8वीं कक्षा विशेष परीक्षा 2022 के संस्कृत विषय के प्रश्नों को देखेंगे एवं हल करने का कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें एवं समझें कि आने वाले 8वीं बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलते हम लोग सवाल पे। सब्जेक्ट क्या है? संस्कृत। आपका संस्कृत जो प्रश्न रहेंगे आपके पेपर 1 में रहेंगे, और पेपर 1 में रहेंगे तो संस्कृत से सवाल 101 नंबर से पूछे जाएंगे। 101 से लेके 150 तक आपके संस्कृत के सवाल रहेंगे। तो पहला जो आपका सवाल रहेगा वो रहेगा अधोत्तम अनुच्छेदम पठित्वा उत्तराणी लिखत। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर लिखें। जिस प्रकार हिंदी और अंग्रेजी में आपके पैसेज दिए रहते हैं, उसके बाद उसके कुछ प्रश्न रहते हैं, उसको उत्तर पढ़ के आपको देना रहता है, उसी प्रकार संस्कृत में भी एक पैसेज रहेगा जिसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज को। भारतीय पुनर्जागरणस्य अग्रदूतेषु स्वामी विवेकानंद श्रेष्ठम। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूतों में स्वामी विवेकानंद श्रेष्ठ हैं। जुग पुरुषस्य से स्वामी विवेकानंद से जन्म 12 जनवरी 1863 तमे ख्रीष्टापदे कोलकाता नगरे अभवत। जुग पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ? कोलकाता नगरे। तो जो आपका इंपॉर्टेंट लगता है बिंदु, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं या गोल कर सकते हैं। बाल्यकाले तस्य नाम नरेंद्र नाथ आसीत्। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। स बालककलाता एवं अत्यंत मेधावी आसीत्। वो बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। पंचविंशति वर्षे वयसि रामकृष्ण परमहंस ने सह तस्य मिलनम अभवत। 25 वर्ष के आयु में वे रामकृष्ण परमहंस से मिले। स परमहंसम अपृच्छते कि भगवान ईश्वरम अपश्येत। तो वो पूछते हैं परमहंस से कि भगवान किस प्रकार दिखते हैं। परमहंस अवत अहम यथा त्वाम पश्यामि तथैव ईश्वरम अपि प्यासि। जिस प्रकार मैं तुमको देख रहा हूं उसी प्रकार ईश्वर दिखाई पड़ते हैं। तो आपको सही से पैसेज को पढ़ना है, हिंदी में अनुवाद कर लेना है आपको, उसके बाद आंसर देना है। बहुत इजी सवाल पूछे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद से जन्म कुत्र अभवत। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो ऊपर ही बताए थे कोलकाता नगरे। तो सही आंसर आपका 4 नंबर, कोलकाता नगरे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ? कोलकाता नगरे, कोलकाता में। बाल्यकाले तस्य किम नाम आसीत्। बचपन में उसका क्या नाम था? नरेंद्र नाथ। तो आपका 2 नंबर सही होगा, 2 नंबर नरेंद्र नाथ। कति वर्षस्य वयसि तस्य मिलनम रामकृष्ण परमहंस ने सभवत। कितने साल की उम्र में रामकृष्ण परमहंस से मिले हुए? पंचविंशति, 25 साल में। तो 1 नंबर आंसर आपका, 1 नंबर पंचविंशति। तो आपको पैसेज पढ़ के आपको उत्तर देना था। अच्छे से केयरफुली पैसेज को पढ़ना है और नीचे आपको उत्तर देना है। धर्मस्य कति लक्षणानि सन्ति। धर्म के कितने लक्षण हैं? तो धर्म के कितने लक्षण हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10। धर्म के कितने लक्षण हैं? 10। तो 104 का 3 आंसर होगा। अज्ञेय के श्रेष्ठा। अज्ञानियों से श्रेष्ठ कौन है? अज्ञेय के श्रेष्ठा, इसका हिंदी होता है अज्ञानियों से श्रेष्ठ कौन है। तो अज्ञानियों से श्रेष्ठ कौन है? ग्रंथ है, ग्रंथनी। तो आपका सही आंसर होगा 3 नंबर। अज्ञानियों से श्रेष्ठ कौन है? ग्रंथ है। तो 3 नंबर आपका सही है। कदा निस्वन मेघ बरसति। कब बादल शांति पूर्वक बरसते हैं? कदा निस्वसन मेघ बरसति। तो बरसासु, बरसात के समय में। कब बरसते हैं
बरसात के समय में, 3 नंबर आपका सही आंसर होगा। कदा निश्वसन मेघ बरसती वर्षासु। के कंदे फले कालम यापंती। कौन कंदमूल फल आदि खाकर अपना समय बिताते हैं? मुनिवरा। मुनि लोग अपना कंद मूल फल खा के जीवन यापन करते हैं, अपना समय बिताते हैं। तो आंसर क्या होगा? मुनिवरा। 107 का 1। अगला सवाल, न डैश परो व्याधि से बड़ा कोई रोग नहीं। इससे बड़ा कोई रोग नहीं। तो तृष्णाया, इच्छा, इच्छा से बड़ा कोई रोग नहीं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर, न तृष्णाया परो व्याधि, इच्छा से बड़ा कोई रोग नहीं। तो सेंटेंस पूरा करने के लिए क्या हो जाएगा? तृष्णा। तो 108 का 4। राष्ट्राना राष्ट्रानाम विकासे कासाम महती भूमिका अस्ति। राष्ट्र के विकास में किसकी भूमिका बड़ी भूमिका है? राष्ट्र के विकास में किसकी भूमिका बड़ी है? तो उसका सही आंसर हो गया नदी नाम। नदियों का विकास राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? नदी नाम। राष्ट्रानाम विकासे कासाम महती भूमिका अस्ति नदी नाम। नदी नाम 3 नंबर। तेनु घाट इति बंध कस्मिन राज्ये अवस्थित अस्ति। तेनु घाट नामक बांध डैम किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। तेनु घाट बोकारो जिला में पड़ता है और किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है तेनु घाट। जना जलम पित्वा जीवंती, जो अंडरलाइन है, देखिए जना पे अंडरलाइन है तो वहां पे प्रश्न रखना है। जना जलम पित्वा जीवंती, रेखांकित पद्माधित्य प्रश्न निर्माण कृत, जहां पे अंडरलाइन किया हुआ है उसपे प्रश्न चिन्ह रखना है। इस प्रकार का एक सवाल आता है प्रश्न बनाने का, तो आप लोग देख लीजिए। आगे सवाल पे हम देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। जना जलम पित्वा जीवंती, कौन जल पी के, मनुष्य जल पीकर जीते हैं। तो प्रश्न बनाना है, तो कौन जल पी के पीते हैं? तो जना। तो क्या हो जाएगा आंसर? के आंसर क्या हो जाएगा? के जलम पित्वा जीवंती, कौन जल पीकर जीते हैं? तो जना। तो उल्टा भी पूछ सकता है एग्जाम में, के जला जलम पिबता जीवंती, तो जना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर के। नदी कुत्र प्रवसति, नदी कहाँ प्रवेश करता है? तो नदी कहाँ प्रवेश करता है? सागर में मिलता है। कहाँ मिलता है? सागर में। जितनी भी नदियां हैं सभी लोग बड़े सागरों में जाके समाहित हो जाते हैं। तो नदी कुत्र प्रवसति, नदी कहाँ प्रवेश करता है? सागर में। उन्नत्यभ्य स्थलभय अन्योपदयो स्थलभय किम, यहाँ पे स्थलभ शब्द कौन सा पद है? स्थलभय शब्द जो है वो कौन सा शब्द है? विशेष्यम है। क्या है? विशेष्यम। जिसकी विशेषता बताया जाता है उसको विशेष्य बोलते हैं। तो यहाँ क्या है? ये विशेषण है। उन्नत्यभ्यम क्या, उन्नत्यभ्य क्या है? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। और स्थलभय क्या है? विशेष्य है। तो आपका सही आंसर 2 नंबर विषयम। नर केन स्वर्ग न गच्छति, किसके बिना मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता? नर केन स्वर्ग न गच्छति, किसके बिना मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता? संगात, संगति के बिना, अच्छे संगीत के बिना आप लोग स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? नर केन स्वर्ग न गच्छति, संगात। इसका आंसर क्या होगा? संगति के बिना मनुष्य स्वर्ग जा नहीं सकता। कथम राष्ट्रम मृतम भवति, कौन सा राष्ट्र मरे हुए के समान होता है? कथम राष्ट्रम मृतम भवति, कौन सा राष्ट्र मरे हुए के समान होता है? तो इसका हो जाएगा अराजकम। अराजकम सही आंसर 1। अराजकता, जहां पे कोई नियम कानून नहीं है, अराजकता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो राष्ट्र मरा हुआ राष्ट्र कहलाता है। लोक के न प्रकाशते, लोक के न प्रकाशते, किसके कारण दुनिया प्रकाशित नहीं होती है? लोक के न प्रकाशते, किसके कारण दुनिया प्रकाशित नहीं होती है? तमसा, अंधकार।
अंधकार, तमसा मतलब अंधकार के कारण दुनिया प्रकाशित नहीं हो पाती है। युधिष्ठिर युधिष्ठिर केम उच्यते, युधिष्ठिर किसको बोलते हैं? युधिष्ठिर का अन्य नाम क्या है? तो धर्मराज। क्या है? धर्मराज। युधिष्ठिर का अन्य नाम क्या है? किस नाम से भी जाना जाता है? धर्मराज से। डेक्स हित्वा नरः अर्थवान भवति, क्या छोड़ने पर व्यक्ति धनवान बनता है? क्या छोड़ने पर व्यक्ति धनवान बनता है? तो आपका सही आंसर होगा कामम। क्या आंसर होगा? कामम। ये आपका 2 नंबर सही होगा। मोह, कामना, मोह और कामना छोड़ देने पर व्यक्ति क्या बनता है? धनवान बनता है। व्यक्ति अगर काम मोह को छोड़ दे, कामना को, इच्छा को छोड़ दे तो धनवान बनता है। नर नासिका नासिका किम करोति, मनुष्य नाक से क्या करता है? नर नासिकया किम करोति, नाक से क्या करता है? सूंघने का काम करता है। और घ्राणम, सही आंसर क्या हो जाएगा? घ्राणम। नाक से हम लोग सूंघते हैं और सूंघना का इंग्लिश होता है घ्राणम। तो क्या हो जाएगा? घ्राणम। 119 का 3 नंबर। वयम काव्याम कार्यम क्रूम, वयम काव्याम कार्यम क्रूम, हम किससे कार्य करते हैं? हम किससे कार्य करते हैं? तो क्या किससे करते हैं? हाथ से। तो कराभ्याम, हाथ का संस्कृत होता है कर, हाथ का संस्कृत क्या होता है? कर। तो हाथ से हम लोग काम करते हैं, तो सही आंसर आपका हो गया कराभ्याम। नेत्र से हम लोग देखते हैं, नेत्र से हम लोग देखते हैं, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। कर्ण से क्या करते हैं? सुनते हैं। और पदाभ्याम से क्या करते हैं? चलते हैं। तो सही आंसर कराभ्याम, हाथ से हम लोग काम करते हैं। अब चलते हैं हम लोग स्मृतिया मातु नाम की अस्ति, एक अब चैप्टर से है। स्मृतिया मातु नाम की अस्ति, स्मृति का माँ का क्या नाम है? क्या नाम है? तो उसका माँ का नाम था पन्ना। स्मृति के माँ का क्या नाम था? पन्ना। वैधानिक अपराध किम अस्ति, वैधानिक अपराध क्या है? योतिकम, योतुकम, योतुकम। इसका हिंदी होता है दहेज प्रथा। तो सही आंसर 122 का 122 का 3। असत्यम भाषणगम का अर्थ करता है झूठ बोलना। विदेश गमन मतलब विदेश जाना। अनुक्रम मतलब पीछे पीछे चलना, अनुकरण करना। दहेज प्रथा कानूनन अपराध है। तो ये आपका 3 नंबर 122 का। दमादा इतरते क शब्द अत्र प्रयुक्त, दामाद के लिए और कौन सा शब्द यहाँ पे है? तो दामाद को भी जमाता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जमाता, जमाई। दामाद को जमाई भी बोलते हैं। जमाई, उसी का संस्कृत वर्ड है आपका जमाता, जमाई। आदर्श कीदर्शी भार्याम इच्छति, आदर्श कैसी पत्नी चाहती थी? भार्याम मतलब पत्नी, किस प्रकार की पत्नी चाहती थी आदर्श? सुयोग्याम, सुयोग्याम, सुयोग्याम मतलब सुयोग चाहती थी, चाहते थे आदर्श। आदर्श कैसा पत्नी चाहते थे? सुयोग्य। तो आपका 2 नंबर सही आंसर है। भवती इति पदस्य पुल्लिंग शब्द चिनुत, भवती का पुल्लिंग, भवती शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो इसका आपको पुल्लिंग शब्द चुनना है। उसका सही आंसर है भवान। क्या आंसर है? भवान। आपका सही आंसर भवान, भवती का भवान। विश्व धर्मे सम्मेलनम कुत्र अभवत्, विश्व धर्म का सम्मेलन कहाँ हुआ? धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ? अमेरिका के शिकागो नगरे, शिकागो नगरे में हुआ। ये अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। विवेकानंद कस्य शिष्य आसीत, विवेकानंद किसके शिष्य थे? विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो रामकृष्ण परमहंस्य, रामकृष्ण परमहंस के थे। आपका आंसर हो जाएगा 27 का 3। संसारे एक धर्म का अस्ति, संसार में एक धर्म, संसार में एक ही धर्म कौन सा है? तो मानवता का धर्म एक धर्म है, मानवता, मानवता
आत्मवत् सर्वभूतेषु क पश्यति। आत्मवत् सर्वभूतेषु क पश्यति। कौन सभी प्राणियों को समान भाव से देखता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु क पश्यति। कौन सभी प्राणियों को समान भाव से देखता है। तो समान भाव से कौन देखता है। पंडित देखता है। कौन देखता है। पंडित। प्रतिवेशनी कस्यमेय वार्ता नय वेद्यत। पड़ोसन ने किसे वार्तालाप को बोल दिया। प्रतिवेशनी मतलब पड़ोसन। कस्मे वार्ता नवेदते, किसको बोल दिया। वार्तालाप जो हुआ पुजारी की पत्नी के साथ पड़ोसन का, तो वो वार्तालाप को किसको बोल दिया। स्वपतये धन पलाया, अपने पति, अपने स्वयं के पति को, स्वयं के पति को, यानी कि अपने पति को। स्वपत्ये धन पलाया, ये आपका सही आंसर है। अर्चक किदर्श आसित। पंडित पुजारी, अर्चक मतलब पुजारी, पुजारी किदर्श आसित धार्मिक। पुजारी कैसा था। धार्मिक था। पुजारी कैसा था। धार्मिक था और सत्यनिष्ठ था। धार्मिक के साथ सत्यनिष्ठ भी था। सत्यनिष्ठ। अर्चक किदर्श आसित धार्मिक। स्वर्ण मुद्रा कुत्र आसन। स्वर्ण मुद्रा कहाँ था। कलशे, कलश में था। किसमें था। कलश में, मिट्टी के कलश में था। स्वर्ण मुद्रा कुत्र आसन कलशे। तस्य अति सरला सत्यव्रता चासित। कौन अत्यधिक सरल और सत्यव्रता थी। तो अर्चक की भार्या, यानी पुजारी की पत्नी। पुजारी की पत्नी अत्यधिक सरल और सत्यव्रता थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। भार्या। भगनी मतलब बहन, माता मतलब माँ, ससुर मतलब ससुर। गंगा किम हंती। गंगा क्या नाश करती है। गंगा किम हंती, गंगा क्या नाश करती है। पाप की नाश करती है। सही आंसर पापम। गंगा पापम हंती, गंगा पापम हंती। केन तृप्ति भवती। तृप्ति किससे होती है। केन तृप्ति भवती, तृप्ति किससे होती है। मानेन, सम्मान से। किससे होती है। सम्मान से तृप्ति होती है। मानेन मतलब सम्मान से, दानेन मतलब दान से, भोजनेन से मतलब भोजन से, ज्ञानेन मतलब ज्ञान से। मनसा कीदृशम वाचा न प्रकृते। मनुष्यों को क्या प्रकाशित नहीं करना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चिंतितम। मनसा कीदृश कार्य वाचा न प्रकृते चिंतितम। आपका सही आंसर हो गया चिंतितम। पुरा इति पदस्य पर्याय पद चिनुत। पुरा शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। पुरा, पुरा मतलब प्राचीन, और इसका सही आंसर होगा प्राक। पुरा इति पदस्य पर्याय पदम चिनुत। पुरा मतलब प्राचीन, पश्चात मतलब बाद में होता है, वाम मतलब बाया, और दक्षिण मतलब दक्षिण। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा प्राक। पुरा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा प्राक। गात्रस्य शुद्धि केन संभवति। गात्रस्य शुद्धि केन संभवति। शरीर की शुद्धि कैसे होती है। स्नान करने से। शरीर की शुद्धि किससे होती है। स्नान करने से। लोपामुद्रा कीदृशी महिला आसीत। लोपामुद्रा किस प्रकार की महिला थी। तो आपकी लोपामुद्रा विदुषी थी। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, तो विदुषी थी, विद्वान थी। का प्रशासिका अस्ति। कौन प्रशासक थी। तो किरण बेदी। किरण बेदी आईपीएस थी। पुलिस, पुलिस विभाग में आईपीएस थी। का प्रशासिका अस्ति किरण बेदी। पीटी उषा आपका क्या खेल कूद से संबंधित थी। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। और रामाबाई आपका एक महान व्यक्तित्व थी, महिला। महती आश्रिता अनन्यो
पदयो महती किम अस्ति, महती अशुस्ता अन्यो पदयो महती किम अस्ति। तो आपका सही आंसर विशेषणम। आपका विशेषण और विशेष से संस्कृत में सवाल पूछे जाएंगे, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि विशेषण किसको कहते हैं और विशेष विशेष। तो यहाँ पे महती शब्द जो है वो क्या है, विशेषणम है, विशेषण है। अस्मिन कार्ये सरकार अपनी तत्परस्ति, इसमें सरकार क्या है, क्वेश्चन बनाना है। जहां सरकार है उसमें प्रश्न लिखना है, तो क्या आंसर होगा, क। आंसर आपका क्या हो जाएगा, क। सर्वासम भाषानाम जननी क, सभी भारतीयों भाषा का जननी कौन है, माता कौन है, जिससे निकला है अनेक अनेक भाषा। तो सर्वासाम भाषानाम जननी का संस्कृत कौन है, संस्कृत से सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। नासा का अस्ति, नासा क्या है, नासा का अस्ति, नासा क्या है, वैज्ञानिक संस्था, ये अमेरिका में स्थित है। नासा का अस्ति वैज्ञानिक संस्था। वैदिकतम साहित्य अनयो पदयो साहित्यम किम, वैदिक साहित्य में साहित्यम क्या है, तो विशेष पदम है। क्या है, विशेष पदम। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाता है, और विशेष को विशेषता बताने वाले को विशेषण बोलते हैं। तो ये विशेषण और विशेष से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, इसको अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे इसका आंसर साहित्यम क्या है, विशेष पदम। सत्यात पर क नास्ति, सत्यात पर क नास्ति, सत्य से बड़ा कौन है, धर्म। सत्यात पर धर्म नासित, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्यात पर क नासित, तो क्या होगा, धर्म। काय भैसा विभक्ति करुणामय, काय कैसा विभक्ति करुणा मयानाम। कस्य विद्या नासित, कौन विद्या को नाश करता है, आलस्य। विद्या को नाश कौन करता है, आलस्य। तो सही आंसर हो जाएगा आलस्य। श्री कृष्ण गीताया उपदेशम कस्यम अयच्छते, श्री कृष्ण गीता का उपदेश किसको देते हैं, अर्जुन को। किसको देते हैं, अर्जुन को। स्वाध्याय किदस तप उच्यते, वाग्मय तप। स्वाध्याय किदस तप उच्यते, वाग्मय तप। धन्यवाद, जय हिंद।